तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शू हुयान होता है वो उस हेवनली ग्रास से एक पिल को बना देता है और जैसे ही ग्रेट एल्डर उस पिल को सूंघते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि उस पिल के अंदर एक पॉइजन होता है, जिसका पता लगने पर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शियोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि शियोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली के हेड को माइंड कंट्रोल वुल्फ बोन पॉइजन देने की, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। जो सुनकर अब जो शियोंग होती है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए पीछे हटते हुए बोलती है कि ग्रेट एल्डर लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और शियोंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो शू हुआन होता है वो शियोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, कि तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर कर अपनी साइड लाना चाहती हो, या फिर जो तुम्हारी हान फैमिली है उसने तुम्हें ऐसा कुछ करने का ऑर्डर दिया है, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मुझे बता दो। जो सुनकर जो शियोंग होती है वो थोड़ा घबराते हुए शू हुयान से बोलती है कि ब्रदर शू हुयान, आप यहाँ पर गलत समझ रहे हो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती कि आखिर इस हर्ब के अंदर पॉइजन कैसे आ गया। जो सुनकर अब जो शू हुआन होता है वो शियोंग से बोलता है कि अच्छा, क्या यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन अगर कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो उस टाइम पर तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन अब एकदम से देखो तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है, तुम एकदम से इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई हो और पहले तुम मेरे लिए यहाँ पर एक पिल को लेकर आई हो और अब तुम यहाँ पर मेरे लिए हेवनली ग्रास को लेकर आई हो। और अब शू हुआन की इस बात को सुनकर जो शियोंग होती है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और वो शू हुआन को कुछ भी नहीं बोल पाती। और अब उसके ऐसे फेस को देखकर जो शू हुआन होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि शियोंग, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर हमारी शू फैमिली का ब्लड दौड़ रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक जो तुम्हारा धड़ है वो तुम्हारी बॉडी से अलग होता, क्योंकि मैं तुम्हें इस हरकत के कारण जिंदा नहीं छोड़ता। और अब शू हुआन की इस बात को सुनकर जो शियोंग होती है वो भी समझ जाती है कि अब यहाँ पर एक्टिंग करने का कोई भी फायदा नहीं है। और अब वो शू हुआन से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया था और मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर कर तुम्हें हमेशा अपनी साइड रखना चाहती थी। ब्रदर, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर गलत मैं नहीं हूँ बल्कि यहाँ पर गलत तुम हो, क्योंकि तुम यहाँ पर एक इतनी खूबसूरत वुमेन को यहाँ पर बुली कर रहे हो। क्या तुम हमेशा मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को इसी तरह से ट्रीट करते हो? ब्रदर शू हुआन, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप उन सभी यादों को भूल गए हो जो कि हम बचपन में एक साथ बिताया करते थे? मैं मानती हूँ कि जो मेरे फादर है वो तुम्हें एक बैट की तरह यूज करना चाहते हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा था, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। ब्रदर शू हुआन, तुम्हें अब टाइम को समझना चाहिए क्योंकि जो टाइम है वो अब पहले की तरह नहीं है और अब टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका है और उसी के साथ में मैं भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी। और इतना बोलकर जो शियोंग होती है वो शू हुआन के काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगती है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि शू मैन के तो नाकों और सर से धुआं निकल रहा होता है और वहीं जो सूनिंग होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं जो हमारे बेचारे ग्रेट एल्डर होते हैं वो साइड में अपने खांसते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि बुढ़ापे में ये सब कुछ क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन तभी हम शू हुआन को देखते हैं जो कि शियोंग के हाथ को अपने से दूर करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर शियोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि तुम आखिर इस तरह से क्यों हंस रहे हो। जो सुनकर जो शू हुआन होता है वो शियोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शियोंग, तुम तो खुद को कुछ ज़्यादा ही समझने लगी हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद करता हूँगा? और शू हुआन की अब इस बात को सुनकर जो शियोंग होती है उसे एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए शू हुआन से बोलती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अभी पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं खुद को तुम्हें पसंद करा दूंगी क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि शायद मैं बहुत ही जल्द जो गाँव हुआ सिटी है उसके अंदर वापस लौटने वाली हूँ और वहाँ पर वापस लौटने के बाद मैं अपनी चैंग वोन एकेडमी के अंदर चली जाऊंगी और मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं चैंग वोन एकेडमी की एक इनर डिसाइपल हूँ और वहाँ पर इनर डिसाइपल होने के कारण मेरे पास में अथॉरिटी है कि मैं किसी भी आउटर डिसाइपल को चूज़ कर सकती हूँ। तो अगर तुम मेरे पास साथ में चलते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर का आउटर डिसाइपल बनवा सकती हूँ और अगर एक बार तुम उस एकेडमी के आउटर डिसाइपल बन जाते हो तो उसके बाद में तुम्हारे पास मौका होगा कि तुम इनर डिसाइपल भी बन पाओ, जिसके लिए बस तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी होगी। और अब ये सब कुछ तुम्हारे केवल एक वर्ड पे ही डिपेंड करता है, अगर तुम मुझे यहाँ पर हाँ बोल देते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। और इतना बोलकर अब जो शियोंग होती है वो शू हुआन के पास में आकर उसके फेस को टच करते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर शू हुआन, क्या आपको लगता है कि ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा? और अब शियोंग की इस बात को सुनकर जो शू हुआन होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस चैंग वुआन एकेडमी की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे फेमस लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा ये लो लेवल का चार्म है ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और अब शू हुआन की इस बात को सुनकर जो शियोंग होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शू हुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शियोंग के सामने आ जाते हैं।
और वो शियोंग के सामने आते हुए उसे बोलते हैं कि शियोंग, आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाह रही हो? क्या तुम हमारी फैमिली हेड के ऊपर अटैक करना चाह रही हो? जो सुनकर अब जो शियोंग होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए शू हुआन से बोलती है कि बहुत बढ़िया, अब तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने अब उस मौके को ठुकरा दिया है। और इतना बोलकर जो शियोंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए शू हुआन से बोलती है कि शू हुआन, तुम मेरा बस इंतजार करना, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से मजा सिखाऊंगी। और अब शियोंग के वहाँ से चले जाने के बाद जो शूमैन होता है वो शू हुआन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर शू हुआन, मुझे लगता है कि आपको उसे हाँ कर देना चाहिए था, क्योंकि आपको वहाँ पर आउटर डिसाइपल बनने का मौका मिल रहा था, जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और शोमैन की अब इस बात को सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शोमैन से बोलते हैं कि तुम्हें हमारे फैमिली हेड को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो हमारे फैमिली हेड है उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इस छोटी मोटी एकेडमी के अंदर जाएंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह का हमारे फैमिली हेड का टैलेंट है, उनके टैलेंट को देखकर इस पूरे एम्पायर की जो सबसे पावरफुल सेक्ट है वो खुद यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आएगा। जो सुनकर अब जो शू हुआन होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, आप तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही हाईली सोच रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे उसके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और शू हुआन की इस बात को सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई मजाक कर रहा हूँ? जो देखकर जो शू हुआन होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और वहीं जो शूनिंग और जो शू मैन होता है वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और उन दोनों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर जो शू हुआन होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, मुझे ऐसा करने की ये दोनों ही सलाह दे रहे थे। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो उन दोनों की तरफ भी गुस्से में देखने लगता है, जिसे देखकर तो अब उन दोनों के पसीने ही छूटने लगते हैं। जो देखकर जो शू हुआन होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, अब जो फैमिली हेड का सिलेक्शन था वो खत्म हो चुका है, तो चलो अब हम वो 1000 साल पुराने मशरूम को ढूंढने के लिए चलते हैं। और शू हुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शू हुआन और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं। और जो शू हुआन होता है वो बोलता है कि यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शू हुआन से बोलते हैं कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा यंग हो, तो इसीलिए आपके ऊपर ये ज़्यादा गर्मी का कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन मैं अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए इस गर्मी में चलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा आगे तक आपके साथ में नहीं जा पाऊंगा। एक काम करते हैं, मैं यहीं पर ही रुककर आपका इंतज़ार करता हूँ, आप आगे जाकर उस मशरूम को वापस लेकर आ जाइए। जो सुनकर जो शू हुआन होता है वो हंसते हुए अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आपके लिए मेरे पास कुछ है। और इतना बोलकर जो शू हुआन होता है वो अपने पास से एक पिल निकालकर ग्रेट एल्डर को देते हुए उसे बोलता है कि ग्रेट एल्डर, ये कोल्ड पिल है, जिसे खाने के बाद जो आपकी गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो देखकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास में इतनी प्रीसियस चीज़ है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उस पिल को खा लेते हैं। और अब ग्रेट एल्डर के उस पिल को खाते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।